क्या ताड़क वन, जिसमें रहती कौन? ताड़का। महाराज ताड़का रह रही है ताड़क वन में, और ब्राह्मण विश्वामित्र के साथ में प्रभु राम लक्ष्मण भैया चलते जा रहे हैं। जब ताड़क वन में पहुंचे, विश्वामित्र महाराज कहते हैं, राम एक मारीच नाम का बड़ा भयानक राक्षस है, उसको सबसे पहले मारना है। और जैसे ब्राह्मण विश्वामित्र ने कहा कि मारीच नाम के राक्षस को सबसे पहले मारना है, एकदम से ताड़का एकदम से चिल्लाई महाराज, घुरघुराती हुई महाराज एकदम से उठी। ये कौन है? मेरे पुत्र मारीच को मारने की बात करता है। जैसे देखा विश्वामित्र का, आओ मैं पहले तुमको ही समाप्त कर दूं, तुम मेरे पुत्र को क्या समाप्त करोगे? तो महाराज ब्राह्मण विश्वामित्र तो प्रभु राम से बातें करते हुए जा रहे हैं कि मारीच नाम की राक्षस को पहले मारना है। जैसे सुना ताड़का जी ने तो क्या किया कि चले जाता मुनि प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को लेकर के कि चले जाता मुनि दीन दिखाए, करी ताड़का क्रोध कर कि सुनी ताड़का क्रोध कर धाये, चले जात मुनि दीन दिखाए। बातें करते हुए जा रहे थे ब्राह्मण विश्वामित्र की मारीच नाम की राक्षस को सबसे पहले मारना। जैसे ताड़का ने सुना, एकदम से क्रोध करती हुई आई, चिल्लाती हुई आई। कहा कौन है ऐसा जो मेरे पुत्र को मारने की, अच्छा कौन ऐसी माँ होगी जो अपने पुत्र को मारने की बात सहन कर पाएगी? और मारीच ताड़का का पुत्र है, बेटा है। मैं एकदम से क्रोध करके आ गई, कौन कहता है कि मेरे पुत्र को मारेगा? जैसे एकदम से आई, इतना विशाल शरीर, ताड़का जब चलती है तो पेड़ से पत्ते गिरने लगते, पृथ्वी कंपायमान होने लगती, इतना भयानक शरीर। अब जैसे सामने आई तो प्रभु राम इतने छोटे देख रहे, कहा गुरुदेव ये कौन है? कहा अरे राम ये ताड़का है, और इसी के पुत्र को मारने की तो बात कर रहे थे, जो मारीच है ना, इसी ताड़का का पुत्र है। तो कहा ये क्या एक नारी है क्या? कहा कि नाम ताड़का यक्षिणी सुंद दैत्य की नाम,
नाम ताड़का यछड़ी सुंद देती की नार प्रभु माता रीच के बल 1000 गज धार। प्रभु इसका नाम ताड़का और ये राक्षस सुंद दैत्य की पत्नी है। तो कहा ताड़का एक नारी है, तो नारी तो इतनी बड़ी बलवान मैंने आज तक नहीं देखी, नारी तो कोमल होती है। फिर ताड़का के अंदर बल 1000 गज धार, फिर ताड़का के अंदर 1000 हाथी का बल कहां से आया, क्या कारण है? अब कहते जब बालक छोटे होते हैं, साथ में बच्चे होते, जब उनको कोई बात बताओ तो वो प्रश्न पे प्रश्न करते, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या है ना? तो जब विश्वामित्र जी ने कह दिया कि इसके अंदर 1000 हाथी का बल है, तो प्रभु राम कहते हैं नारी तो कोमल होती है, फिर ताड़का के अंदर 1000 हाथी का बल कहां से आया? ताड़का भी तो एक नारी है। ब्राह्मण विश्वामित्र विचार करते बताना पड़ेगा। कहा सुनो राम, एक सुकेश नाम का राक्षस था और उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या किया, उसके कोई संतान नहीं थी। जब ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या किया तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, कहा वरदान मांग लो। तो सुकेश कहता है प्रभु मेरे कोई पुत्र नहीं है, कोई बेटा नहीं है, आप मुझे बेटा दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं बेटा तो तेरी किस्मत में मैंने लिखा ही नहीं, और जो मैंने लिख दिया वो टाल कोई नहीं सकता, इसलिए ऐसा कर तुझे बेटा नहीं मैं बेटी दे सकता हूं। तो कहा मैं बेटी का क्या करूंगा, एक तो राक्षस जाति, ऊपर से बेटी कमजोर दे दिया तो मैं बेटी नहीं लूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत कर, मैं तुझे कोई ऐसी वैसी साधारण बेटी नहीं, बहुत बलवान बेटी दूंगा। तो कहा ठीक। तो ब्रह्मा जी के द्वारा सुकेश नाम का जो राक्षस था उसके यहाँ ताड़का का जन्म हुआ, और ताड़का के अंदर बचपन से ही 10,000 हाथी का बल वो भी ब्रह्मा जी के द्वारा प्राप्त था। प्रभु राम कथा सुन रहे, अच्छा गुरुदेव तो आप चलिए, कहाँ जहां आप मुझे ले जा रहे हैं, कहाँ ले कैसे जाऊं? अरे ताड़का सामने खड़ी है, मच्छर कर जाएगी। तो कहा तो क्या करें? तो गुरुदेव ने कहा राम इसको मार दो। प्रभु राम कहते गुरुदेव मैं कहा आप ही शिक्षा देते हो कि वीर पुरुष मारे नहीं नारी, गुरमी योग असमंजस भारी। जो वीर क्षत्रिय होता है महाराज, जो सच्चा वीर पुरुष होता है, वो कभी अबला पे हाथ नहीं उठाता। जो अबला पे हाथ उठाते हैं मारते, समझ लो उनसे बढ़ के कोई कायर नहीं है। प्रभु राम कहते हैं कि गुरुदेव आप ही शिक्षा देते हो कि वीर पुरुष मारे नहीं नारी। अरे क्षत्रिय कभी अबला पे हाथ नहीं उठाते, आप कहे तो ताड़का को मार दो, मैं तो नहीं मारने वाला। गुरु विश्वामित्र कहते राम बनेंगे वीर तो भी हम सबको बछड़ कर जाएगा। तो विचार किया कुछ करना पड़ेगा। कहा राम माना कि अबला पे हाथ उठाना कायरता है, लेकिन किसी राक्षस को मारना
ये कायरता नहीं है। ताड़का कोई ऐसी वैसी अबला नहीं है। यही मन बसत बहुत मुनि धासे। अरे इस जंगल में ना जाने कितने कितने संत महात्माओं को खा गई। जो हजारों को सताने वाला है उसको एक को मारने से, उस एक को मारने से महाराज कोई पाप नहीं लगता। जो संसार को सता रहा हो तो उस एक इंसान को मार करके संसार की रक्षा करना ये पाप नहीं होता। और आप इस ताड़का को मारने से कदम पीछे हटा रहे हो राम। अरे परशुराम ने तो अपनी माँ को मार दिया। परशुराम ने तो अपनी माँ का वध कर दिया। अब प्रभु राम और भ्रमित हो गए कि कोई बेटा अपनी माँ को भी मार सकता है क्या? तो कहा गुरुदेव परशुराम ने अपनी माँ को क्यों मारा, क्या कारण था? ब्राह्मण विश्वामित्र कहते जितना ही सुलझाता हूं इतना ही उलझा चला जा रहा हूं। क्योंकि बच्चे जब प्रश्न करते हैं तो उनको तो जवाब चाहिए, कहीं से भी लाओ, आपको पता हो या ना। जब कहा कि आप ताड़का को मारने से कदम पीछे हटा रहे हो। अरे परशुराम तो इतने बड़े मात पितृ भक्त थे, फिर भी उन्होंने अपनी माँ का वध कर दिया। क्यों, क्या कारण था? का सुनो कि परशुराम मारी निज माता। कहा परशुराम ने तो अपनी माँ को मार दिया, एक बार उनका भी ख्याल करो। तो कहा मैं तो नहीं जानता गुरुदेव, आप बताओगे तभी तो पता चलेगा कि परशुराम ने अपनी माँ को क्यों मारा। कोई बेटा अपनी माँ का वध कर सकता है क्या? कहा क्यों नहीं कर सकता? तो कहा क्या कारण था? बहुत बड़ा कारण होगा। तो कहा एक बार की बात है, परशुराम जी की मैया का नाम है रेणुका और पिता का नाम जमदग्नि महाराज। ये वही परशुराम है। प्रभु राम धनुष तोड़ते हैं तो एकदम से क्रोध करके आते हैं। परशुराम भी भगवान का अवतार है। तो कहा एक बार की बात है, परशुराम के पिता जमदग्नि महाराज जी को प्यास लगी। पहले का सिस्टम क्या था, समय क्या था, इतना डेवलप नहीं था। संत महात्मा आश्रम में रहते थे और इधर नहीं। कहते हैं मध्य प्रदेश साइड आप पहुंच जाइए, देखिए लोग कैसे पहाड़ पे छोटा सा घर बना के, एक घर यहाँ है तो एक 5 किलोमीटर दूरी, और ना तो आपको कुछ नजर आएगा, ना चौराहा, ना मार्केट, कुछ भी नहीं। तो महाराज जमदग्नि महाराज जी को प्यास लगी तो अपनी पत्नी रेणुका से कहा देवी मुझे प्यास लगी। तो रेणुका जी आश्रम के अंदर गई, कुटिया के अंदर गई तो देखा घड़े में जल नहीं है। अब वहां कोई व्यवस्था तो थी नहीं कि हैंडपंप लगा है, समरसेबिल लगा है तो तुरंत दे दे। तो उठाया घड़ा और सरयू पे जल भरने के लिए गई, सरोवर में जल भरने के लिए गई।
और जल भरने के लिए गई रेणुका जी